क्या हो जाओ आप कहीं जा रहे हो और अचानक ही एक ट्रक से भिड़ जाओ और आप पहुंच जाओ दूसरी दुनिया में जहां आपके पास मैजिकल पावर हो और आप भी अपनी वर्जिनिटी को तोड़ पाओ तो कैसा होगा। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेरी लाइफ की पहली स्टोरी है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप मुझे प्लीज़ इसमें सपोर्ट करें और अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर यानी एमसी को दिखाया जाता है जिसका नाम विपिन रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है और लड़कियों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहता है। लेकिन उसकी फूटी किस वो कह रहा होता है, यार मैं जहाँ पे भी जाऊँ लड़कियाँ मेरे पीछा ही नहीं छोड़ती। उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा रहता है। एक दिन वो कहीं जा रहा होता है और उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी वह पीछे मुड़ के देखता है और शॉक हो जाता है। तभी वह ट्रक से भिड़ जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। मरते टाइम भी वो सोच रहा होता है, चलो अब तो मैं चैन से मर पाऊंगा और अब लड़कियां मेरी पीछा भी छोड़ देंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पहुँच जाता है। अपना मेन कैरेक्टर विपिन वहाँ पहुँच जाता है। अब वह सोच रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, ये जो पर्सन जो मेरे सामने लेटा है ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, पर कैसे। तभी उसको कुछ अजीब सा लगता है, उसको अजीब सी फीलिंग आती है और वो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की मेमोरीज है मेरे दिमाग में। उसको उसकी मेमोरीज में एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की कौन है, ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लगती है और ये मुझसे प्यार भी बहुत करती है। उसको उसकी यादों से पता चलता है कि वो उसकी वाइफ रहती है। तो कहानी में ट्विस्ट ये रहता है कि जो उसकी वाइफ रहती है वो एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे दिन रात बस सिस्टम ही करना पसंद रहता है, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ती है। दिन रात सिस्टम करने के चक्कर में वो बेचारा बीमार पड़ जाता है और मरने की हालत में आ जाता है। ये सब देखने के बाद अपने मेन कैरेक्टर विपिन की हालत ख़राब होने लगती है और तभी उसे कुछ महसूस होता है, वो पीछे मुड़ के देखने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि ये और कोई नहीं उसकी वाइफ और डिसाइपल रहते हैं जो उसे वहाँ देखने आए। तभी उसकी वाइफ की डिसाइपल कहने लगती है कि आपके हस्बैंड काफ़ी टाइम से बेहोश हैं, अगर वो जल्दी नहीं उठे तो वो मर जाएंगे। आपके हस्बैंड तो बस हैंडसम है और इनमें कोई भी खास बात नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि आप इसको छोड़ ही दीजिए। तभी उसकी वाइफ कहने लगती है, मुझे पता है कि ये नल्ला है और मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर एक खास शक्ति है जिससे ये अपनी शक्तियों को रीलम को बहुत आगे बढ़ा सकता है। अगर दूसरे सेक्ट की नज़र इस पे पड़ी होती तो आज ये किस मुकाम तक पहुंच जाता, मुझे भी ये नहीं पता। लेकिन इसकी बुरी किस्मत कि मैंने इससे शादी कर ली और डुअल कल्टीवेशन करते करते मैंने इसकी सारी शक्ति सोख ली जब तक ये मर नहीं। ये सब देख के विपिन सोचने लग जाता है कि अगर ये मर गया और इसके शरीर को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया तो मैं इस दुनिया में जिंदा कैसे। लेकिन तभी उसकी आत्मा कांपने लग जाती है और सीधे उस हमशक्ल वाले शरीर के अंदर घुसने लग जाती है। तभी वो एकदम से होश में आ जाता है और उसकी वाइफ को शक होने लगता है कि इसने हमारी बात सुन तो नहीं ली और वो दोनों एक दूसरे को हैरान नज़रों से देखने लगते हैं। विपिन थोड़ा थोड़ा घबराने लगता है, वह सोच रहा होता है कि इसने मेरे को पहचान तो नहीं ली है। तभी उसकी वाइफ वो भी उसके ऊपर शक होने लगता है और वो उसका सीधे गला दबाने लगती है। तभी विपिन सोचने लगता है इससे मेरे ऊपर शक हो गया है। तभी वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, तुम ये क्या कर रही हो। उसकी वाइफ कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आई थी, लेकिन जब तुम एकदम से होश में आए तो मैं एकदम से डर गई, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब ठीक हो। इसके बाद मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज़रूर मिलने वापस आऊँगी और हम फिर से सिस्टम करेंगे। ये सुनकर विपिन का भी मन डोलने लगता है और वो कहता है कि ज़रूर आना, मेरा भी बहुत मन है। तभी उसकी वाइफ डिसाइपल के साथ वहाँ से जाने लगती है और उसकी डिसाइपल कहने लगती है कि उसने हमारी बात सुनी तो नहीं। तभी उसकी वाइफ बोलती है, मुझे नहीं लगता कि उसने हमारी बातें सुनी होंगी, जिस तरह से वो बात कर रहा था लगता नहीं कि उसने हमारी बातें सुनी होंगी। मुझे तो लग रहा था कि वो मर गया होगा, लेकिन वो तो अभी भी ज़िंदा है और उसके पास अभी भी मैजिकल पावर तो होंगी ही
और वो सब मैं उससे छीन लूँगी, उसके बाद तो मर ही जाएगा। तभी यहाँ विपिन बोल रहा होता है, हास चलो आज तो मैं बच ही गया, आज तो मैंने कमाल की एक्टिंग की है। उसके बाद विपिन अपने अंदर की मेमोरीज को देखने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता और वो कहता है, अरे यार मुझे इस औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। जब वो अपने दिमाग में और जोर देता है तब जाके उसको पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिकल पावर एग्जिस्ट करती हैं और यहाँ के लोग कल्टीवेटर और अपनी पावर को बढ़ाते हैं। और यहाँ जो लोगों के पास भी सुपर पावर होती है वो एक कल्टीवेटर कहलाता है। यहाँ कल्टीवेशन को 3 लेवल में बांटा गया है। एक है एक्वायर्ड रीलम, इनिनेट रीलम और एक है हेवनली रीलम। तभी मैं सोच रहा होता है कि मैं जिस शरीर में आया हूँ इसकी तो किस्मत ही ख़राब है, इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। सोचते सोचते जब वो अपने बेड से एकदम से उठता है तब वो नीचे गिर जाता है और वो कह रहा होता है, अरे यार इसकी बॉडी कितनी वीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिन से कुछ खाया ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ बहुत मज़े करूँगा, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मेरे साथ यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैंने तो सोचा था कि दूसरी दुनिया में मैं बहुत पावरफुल हो जाऊँगा और मुझे भी एक सिस्टम मिलेगा। सिस्टम कहाँ हो तुम? तभी सिस्टम बोलता है, आई एम हेयर, मैं आ गया हूँ। तभी वहाँ सिस्टम पूरी तरह से अपेयर होने लगता है और विपिन बोलता है, हा हा हा, अब मेरे पास भी एक सिस्टम है और मैं भी अपना लेवल अप कर पाऊँगा। अभी सिस्टम पूरी तरह से अपेयर हो जाता है और विपिन बोल रहा होता है, अब तो मैं जल्द ही अपना लेवल अप कर लूँगा। सिस्टम जल्दी मुझे बताओ मेरे पास क्या स्किल है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि अभी तुम्हारा लेवल 0 है और तुम्हारे पास एक ही स्किल है। तभी वो बोल रहा होता है, हाँ हाँ जल्दी बताओ कौन सी स्किल है मेरे पास। तभी उसे सिस्टम बताता है कि ये स्किल तुम्हारे सिस्टम करते टाइम तुम्हारी स्टेमिना को बढ़ा। क्या? तभी उसे याद आता है कि ये स्किल तो उसे उसकी वाइफ ने ही सिखाया था। तभी विपिन बोल रहा होता है, लगता है कि ये स्किल सिर्फ मेरे को बेड में ही काम आएगा। तभी विपिन सोचता है, चलो कोई नहीं, मेरे पास कोई और स्किल नहीं तो क्या हुआ, मैं इसी को अपग्रेड कर लेता हूँ। लेकिन जब वो उसको अपग्रेड कर ही रहा होता है तभी सिस्टम का नोटिस आ जाता है और सिस्टम उसको बता रहा होता है, होस्ट सॉरी लेकिन आप अभी अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको ओरिजिन पॉइंट्स होना चाहिए और बिना इसके आप स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर सकते। तभी विपिन पूछता है कि ये ओरिजिन पॉइंट क्या है और मुझे ये कैसे मिलेगा। सिस्टम उसको बताता है कि होस्ट ये ओरिजिन पॉइंट आपको दूसरों की फीलिंग की मदद से ही मिलेगा। और दूसरों की फीलिंग का मतलब जैसे कि उन्हें गुस्सा दिलाना या उनके जज्बातों पर निर्भर है, ये सामने वाले की फीलिंग पर निर्भर करता है। ओह अच्छा, सामने वाले की फीलिंग। तभी विपिन सिस्टम से कहता है, ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन ये मल्टीवर्स क्या है? तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट मल्टीवर्स यूनिवर्स में अलग अलग यूनिवर्स हैं जिसमें आपके अलग अलग कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप इस सिस्टम की मदद से टेम्परेरी किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद विपिन तो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है, मतलब कि ये मेरा मैन वर्ल्ड है। तभी सिस्टम कहता है कि हाँ होस्ट, ये आपका मैन वर्ल्ड है। ये सब सुनकर विपिन का तो दिमाग ही ख़राब होने लगता है और वो कहता है, अरे यार मेरे को तो अपने घर जाना है। ये सब देखकर सिस्टम उसे कहता है कि होस्ट आप बिल्कुल परेशान मत हो, जब सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा तो आप किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं, लेकिन रैंडमली। ये सुनकर विपिन तो बहुत ही खुश हो जाता है और तभी सिस्टम कहता है, इस स्किल का नाम ट्रांसमाइग्रेशन है, जिसे कम से कम लेवल 1 पर ही आने पर ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका लेवल 0 है, आप अभी इसका यूज़ नहीं कर सकते। तभी विपिन उससे पूछता है, तो क्या ये ओरिजिन पॉइंट से ही लेवल अप होगा? तभी सिस्टम कहता है, नहीं आप इसे ओरिजिन पॉइंट से लेवल अप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फ्रेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, आप जैसे ही इस फ्रेगमेंट के टच में आएंगे तो ये सिस्टम आपको बता देगा। ये सब सुनने के बाद तो विपिन का तो दिमाग ही ख़राब होने लगता है और वो सोच रहा होता है, लगता है ये तो मेरे लक पर ही डिपेंड करेगा, और इसके बाद वो सिस्टम को क्लोज़ कर देता है। क्लोज़ होने के पहले सिस्टम उसको बताता है, जब भी आपको सिस्टम की ज़रूरत पड़े तब आप मुझे बुला सकते हैं।
तो गाइस मैं इसका अगला पार्ट जल्द ही लेके आऊँगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।